नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रिवीजन 21 में। यह हिंदी प्रश्न पत्र का पार्ट 2 है। यह प्रश्न पत्र यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एवं आर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अमृत का विलोम है। विकल्प हैं अमी, अमीय, विष, मृत। इसका सही उत्तर है विष। अमृत का विलोम विष होता है, जबकि अमी और अमीय अमृत के ही पर्यायवाची हैं। मृत का विलोम जीवित होगा। अगला प्रश्न है, उदय का विलोम है। विकल्प हैं अस्त, दुर्गम, उत्तीर्ण, स्वतंत्र। इसका सही उत्तर है अस्त। उदय का विलोम अस्त होता है, जबकि दुर्गम का विलोम सुगम होगा, उत्तीर्ण का विलोम अनुत्तीर्ण होगा, स्वतंत्र का विलोम परतंत्र होगा। अगला प्रश्न है, अनुकूल का विलोम है। विकल्प हैं प्रतिकूल, आदान, अधोगामी, मानव। इसका सही उत्तर है प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता है, जबकि अधोगामी का ऊर्ध्वगामी एवं मानव का विलोम दानव होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। अर्थात इन विकल्प में 3 शुद्ध वाक्य हैं और एक अशुद्ध वाक्य है, तो हमें इस विकल्प में अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। विकल्प हैं इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले हैं। इसमें हमको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, अतः इसका सही उत्तर है इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। यह वाक्य अशुद्ध है क्योंकि इसमें करना नहीं होना चाहिए। इसका सही शुद्ध होगा इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। पुष्पांजलि, निरपराध, भास्कर, उज्ज्वल। इसका सही उत्तर है निरपराध, क्योंकि यहाँ पर निरपराध के स्थान पर निरपराध का प्रयोग होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए शब्द है। विकल्प है विदुषी, असूर्यम पश्य, प्रोषित पत्रिका। यहाँ पर प्रेषित के स्थान पर प्रोषित पत्रिका होना चाहिए। अगला विकल्प है वीर पशु, तो इसका सही उत्तर है असूर्यम पश्य। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, इसके लिए उपयुक्त शब्द होता है असूर्यम पश्य, जबकि प्रोषित पत्रिका, यहाँ पर प्रो होगा, प्रोषित पत्रिका का प्रयोग जिसका पति विदेश चला गया हो उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि वीर पशु वीर पुत्र को जन्म देने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अज्ञ का क्या अर्थ है। विकल्प है जो सब कुछ जानता है, जो कुछ नहीं जानता है, जो थोड़ा जानता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जो कुछ नहीं जानता है। अज्ञ का क्या अर्थ है, जो कुछ नहीं जानता है। इसका विलोम क्या होगा, अज्ञ का विलोम क्या होगा, विज्ञ। अज्ञ का विलोम क्या होगा, विज्ञ। अगला प्रश्न है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। विकल्प हैं विजित, विजेता, जिगीषु, जिज्ञासु। इसका सही उत्तर होगा जिगीषु। किसी पर विजय प्राप्त की इच्छा रखने वाले के लिए जिगीषु शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि विजित का अर्थ होता है जो जीत लिया गया हो। विजेता शब्द का
उपयोग जिसने विजय प्राप्त कर ली हो उसे कहते हैं। जिज्ञासु का अर्थ होता है जानने की इच्छा रखने वाले। जिज्ञासु शब्द जानने की इच्छा रखने वाले के लिए वाक्यांश शब्द के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, विकल्प हैं अग्नि, पुष्प, सरसप, 14। इसका सही उत्तर है 14। 14 यहाँ पर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चतुर्दश होगा, जबकि अग्नि, पुष्प एवं सरसप ये तीनों तत्सम शब्द हैं। मोती का तत्सम है, विकल्प है मोती, मौक्तिक, मृतिका, ओझा। इसका सही उत्तर है मौक्तिक। मोती का तत्सम मौक्तिक होगा, जबकि मृतिका मिट्टी का तत्सम है। अगला प्रश्न है इंद्रिय का विशेषण है, विकल्प है इंद्रिय, इंद्रिक, ऐन्द्रिय, ऐन्द्रिय। इसका सही उत्तर है ऐन्द्रिय। इंद्रिय का विशेषण ऐन्द्रिय होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में विशेष पद है, विकल्प है अनुरागी, अवरुद्ध, अपमानित, अग्नि। इन वाक्यों में इन विकल्प में अग्नि शब्द विशेष है। अग्नि का विशेषण आग्नेय होता है। अनुरागी, अपमानित, अवरुद्ध ये तीनों विशेषण हैं। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान से देखिए, इसमें पूछा गया है यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प हैं हंससुता, अर्कजा, कृष्णा, कूलंगसा। इसका उत्तर है कूलंगसा। यहाँ पर कूलंगसा यमुना का पर्यायवाची नहीं है, यह नदी का पर्यायवाची है, जबकि हंससुता, कृष्णा, अर्कजा तीनों यमुना के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, विकल्प है मार, परंतप, यक्षराज, कौशिक। इसका सही उत्तर है मार। कामदेव का पर्यायवाची मार है। इसके अतिरिक्त मनोज, मनोभाव अन्य कामदेव के पर्यायवाची हैं, जबकि परंतप अर्जुन का पर्यायवाची है एवं कौशिक इंद्र का पर्यायवाची है, यक्षराज कुबेर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है आँख का पर्यायवाची नहीं है, विकल्प है नेत्र, लोचन, अक्ष, चंचला। यहाँ पर सही उत्तर है चंचला। चंचला आँख का पर्यायवाची नहीं है, जबकि नेत्र, अक्ष, लोचन ये तीनों आँख के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा, विकल्प हैं ऋषिपत्नी, ऋषिणी, ऋषिका, ऋषि। इसका सही उत्तर है ऋषिका। ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका होता है। अगला प्रश्न है कांति, क्रांति शब्द का सही युग्म चयन कीजिए। विकल्प हैं घावच्छर, कामदेव सुंदर, वृक्ष मदिरा, चमक विद्रोह। कांति का अर्थ चमक होता है, जबकि क्रांति का अर्थ विद्रोह होता है, अतः इसका सही उत्तर है चमक विद्रोह। अगला प्रश्न है सदैव में कौन सी संधि है, विकल्प हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। इसका सही उत्तर है वृद्धि संधि। सदैव सदा एवं एव से मिलकर बना होता है, इसलिए यहाँ पर वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न है वाग्जाल का संधि विच्छेद। विकल्प हैं वाग्जाल, वाकजाल, वागजाल, वागहजाल। यहाँ विकल्प पहला विकल्प सही होगा, क्योंकि वाक प्लस जाल जो है वागजाल का सही है। यह एक व्यंजन संधि है। किस प्रकार की संधि है, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। विकल्प है
मदद करके मदद की उम्मीद करना, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, घृणा के बदले प्रेम करना, कष्ट सहकर परोपकार करना। इसका सही उत्तर है उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। अगला प्रश्न है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? विकल्प हैं अपने आसपास की परवाह न करना, जहाँ जरूरी हो वहीं उजाला करना, दूसरे लोगों का ध्यान न रखना, निकट के दोष को न देख पाना। इसका सही उत्तर है निकट के दोष को न देख पाना। अगला है, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन हैं? विकल्प है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, यशपाल, भीष्म साहनी। इसका सही उत्तर है प्रेमचंद। निर्मला उपन्यास के लेखक प्रेमचंद जी हैं। अगला है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? प्रश्न है मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? इसके विकल्प हैं छायावादोत्तर, भारतेंद्र युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग। इसका सही उत्तर है द्विवेदी युग। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।